लुक एट द रोड, सो ड्रीमी। इस तरह से हम पहुंच रहे थे शिमला की तरफ, क्योंकि हमें जाना था घूमने बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए, जिसके लिए हम निकल चुके थे अपनी कार से और ये नज़ारा देखते हुए जा रहे थे। हमें गाड़ी इतनी स्लो चलानी पड़ रही थी क्योंकि कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। ये शाम है शिमला की, इवनिंग में शिमला इतना ब्यूटीफुल लगता है, इतना शाइनी लगता है। और उस टाइम ट्रैफिक नहीं था तो लकीली मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि बिना ट्रैफिक के ये व्यू, कहीं भी खड़े होकर फ़ोटो कराओ। हमारे होटल के टॉप फ्लोर से ये व्यू दिख रहा था, वहाँ पर बालकनी थी और हमने ये व्यू एंजॉय किया कॉफ़ी पीते पीते। तो हम करने बैठ गए थे ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट के लिए हमारे पास बहुत कुछ था। मुझे तो कब नींद आई है मुझे पता ही नहीं चला। हाँ, हम भी सो गए थे। एकदम से मेरी आँख खुली ना, मेरी एकदम से आँख खुली तो मैंने देखा कुछ पहाड़ टाइप है, तो मैंने अपना पूरा शीशा खोला। एक तो शीशे पे ना वो आ रहा था, क्या रात में देखने वाला था। रात में ड्राइवर अंधी चला, आगे उसको दिख नहीं रहा था। कुछ नहीं दिख रहा था मुझे नहीं, मैं पता है मैं ऐसे देख रही थी, मैंने भी देखा, मैंने कहा कोहरा 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 कोहरा, और ड्राइवर इतनी तेज भगा रहा था, इतनी तेज भगा रहा था, मुझे डर लग रहा था उनका। और जैसे वो तेज ब्रेक मार रहा था ना, मुझे लगा अब प्लीज 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 कहीं अरे कोहरे के चक्कर में लेट हो गए थे। लेट कोहरे की जगह, लेकिन वो ठीक चला रहा था। वो ओके व्हाट वी आर हैविंग इन ब्रेकफास्ट, फोन लगाता व्हाट हूँ द चार्ज। वैराइटीज वी आर हैविंग। वो मेरा वाला केबल बैग में। हम पूरी सब्जी भी है। अब धूप कितनी तेज लग रही है, देखो। अरे आए थे, खाना खाओ। कीर्ति खा लो, क्या खा रही हो? खा रही हूँ पोहा, खाते हैं guys। वैसे ये बहुत टेस्टी है क्या टेस्टी है यार, ये क्या नाम है इसका? तुम कुछ नहीं खाओगी, बस बनाती जा रही हो। हाँ ऊपर आई डोंट लाइक यू, वी डोंट लाइक योर वॉइस एज वेल। हाँ, तो आप टीवी चला दो भाई बहुत तेज। दो प्लेटें खा रही बनाई और वहाँ बैठी हो, खा कुछ नहीं पाती है। मुझे पता है नहीं खा पाती हो। लेके All right. देख रही 3 प्लेटों से चल रहा है किसी का खाना। हाँ तो वी नीड योर राइट। क्यूट ना। फिर हम निकल गए जाको टेम्पल के लिए। ये वही टेम्पल है जहाँ पे हनुमान जी की बहुत लंबी सी मूर्ति बनी हुई है, इसका स्टैचू है जो आपको नीचे से दिखता रहेगा थोड़ा थोड़ा सा, वो टेम्पल है। फिर हमने वहाँ पे पिक्चर्स ली बहुत सारी, और नीचे एक सीढ़ियाँ उतर के कैफ़े भी है जहाँ पे इतनी भीड़, क्योंकि एक लौता कैफ़े था ये जो दिख रहा है, इतनी भीड़ थी। यहाँ व्यू देखो, ओह माय गॉड। How you feeling, Kirti, in Shimla? It's really beautiful है। भूख जब ऐसा लगी? छोटे पे लगता था ना कि लाइक शिमला जा रहे हैं, शिमला जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं शिमला? शिमला जब होता छोटे है। पे आई मैं शिमला में, अच्छा ठीक है शिमला, ओके गॉट इट ना। शाह और शाह में भाई I guess थोड़ा सा प्यार है। शिमला होता है। हाँ। शिमला गजब की भूख लग रही है अभी तो खाई हो। कॉटेज कितने प्यारे हैं, नहीं गॉड ये थिएटर है। व्हाटएवर। भारतीय जनता पार्टी जिला शिमला में हार्दिक स्वागत और एवं अभिनंदन। शिमला की मॉल बहुत सुंदर है, और इनफैक्ट जब वहाँ पे बर्फ़ नहीं, बर्फ़ में तो बहुत ड्रीमी लगती है। अच्छा है, कहाँ गई? क्यों ना, बहुत ही ब्यूटीफुल है यार। मुझे यहाँ के कॉटेज और ये एरिया जो लग रहा है जैसे हमारा एम्बेसी नहीं है। बाहर देखो सामने, वही मैं कह रही ओ हूँ, भाई गजब गजब सामने गजब। देखो। सब कहते हैं मुझे इल्जाम क्यों है, काम का मेरा नाम बदनाम क्यों है। और दिया जल्दी। क्या मैं कह रही हूँ कितना सुंदर है। हम लोग ऐसे सही ही है, कह रहे थे माल रोड का कि नाम गलत नहीं है। बहुत सुंदर It's है, really मतलब looks like टोटली डिफरेंट। जो फोटोज लेते हैं उनके लिए अच्छा है। कोई ऐसा पॉइंट नहीं है जो मिस किया जाए फोटोज। ये देखो कितनी प्यारी आ रही है। 5 सेकंड का कौन लगा टाइमर? 5 सेकंड इसने लगाया था, हटा दो 5 सेकंड का टाइमर।
अच्छी आई है, अच्छी आई है। और खींचो। कैसी लगी बिट्टू चाय? तो एक नंबर चाय है। वर्थ द वेट। वेट तो हमें लंबा करना पड़ गया चाय। 10 नंबर का वेट बढ़ गया लेकिन। कीर्ति तुम्हें कैसी लगी चाय? अरे 2 नंबर। No, we liked, but when you called that guy and he responded to you, it was really remarkable. हाँ मतलब आपके साथ जो उनका बर्ताव कुछ मुझे ठीक नहीं लग रहा। गुस्सा हो गया भाई साहब। तो वो मेरे को इग्नोर नहीं, वो मेरे को इग्नोर। तुम्हें पहचान लिया कि उसने पहले मैंने तुम नवादा की मालकिन। मैंने उससे कहा भैया देख मेरे को रहा है, और रिस्पॉन्ड मेरे पीछे वाले को कर रहा है। कह रहा आराम और गया उधर। मैं पागल हो गया, मैं कितनी देर से बुला रही हूँ। होटल वाला है, सबको करना पड़ता है। बेइज्जती रिस्पॉन्स लेके चल रहा। ये इतनी देर में चाय पिलाई मेरे को। चाय तो अच्छी, लेकिन सोचो इसके फ्राइज के साथ खाती पीती तो अच्छी लगती है ना, खाली पीनी पड़ रही है। कितनी भूखे थे हम लोग, जैसे ही प्लेट आई खत्म। मैंने कहा जैसे ही वो प्लेट आई खत्म, मैं बैठे एक और प्लेट आएगा। 30% तुम लोगों को क्या लग रहा है? ये देख भारतीय जनता पार्टी का अंदर का वो कैबिनेट जहाँ पर इन लोगों की मीटिंग होती है, वो कितना सुंदर बना है ना, नाइस यार, क्या क्यूट लग रही है। छोटे छोटे से यार, ऐसे ही घर एक हम लोग। यार आरती, हाँ एक इसकी नॉर्मल फोटो ले लो। वापस पहुंचकर हम बैठ गए खाने के लिए और बहुत देर वेट करते रहे। खाना जब तक आ रहा था तब तक मैंने सोचा थोड़ी सी पिक्चर्स ही ले लें। वैसे हमें देखकर तो सबको यहाँ पर ठंड लगे जा रही थी, बस हमें ही नहीं लग रही थी। और हम डिसाइड कर रहे थे कि आज हमें कम मज़ा आया है शिमला में, और ऑलमोस्ट हमने सब कुछ देख ही लिया था एक दिन में। तो नेक्स्ट हम कहाँ जा सकते हैं, क्योंकि हम बोर नहीं होना चाहते थे। हम 3 दिन शिमला में नहीं निकाल सकते थे, क्योंकि 3 दिन लायक कुछ था भी नहीं। एक दिन का था। दिन में हमने जाको टेम्पल देख लिया, फिर हमने शाम में मॉल रोड देख ली, बट दैट्स इट। अब हमें कुछ और इन्जॉय करना था। वैसे तो हम बर्फ़ ढूंढने जा रहे थे, बट बर्फ़ तो कहीं दूर दूर तक थी ही नहीं। इतना मूड ख़राब हुआ। बट जो हालत हमारी पिछली बार हुई थी उससे ओके था। कम ठंड लग रही थी, कम सब कुछ था, और हम इन्जॉय कर रहे थे। बस क्या, मनाली का प्लान ऑन हो गया था। हमने अपनी अपनी बस बुक कर ली थी। बस हम घूमने के लिए निकलने वाले थे। उसके पहले मॉर्निंग में हमने प्लान किया था कुफरी जाने का। तो हम कुफरी देखते हुए जाना चाहते थे। तो कुफरी के लिए हमने डिसाइड किया कि हम साड़ी वगैरह पहन के जाएंगे, थोड़ा सा इंजॉयबल टाइम। तो ये डिसाइड की थी मैंने, ये साड़ी पहनने के लिए। इसको मैंने खुद ही पहना, पहली बार मैंने साड़ी खुद से पहनी थी। ठीक है, संभाली जा नहीं रही थी मुझसे, बट ठीक ठाक तो तैयार हो गई थी मैं। फिर मैंने सोचा कि जाना ठीक होगा साड़ी में कि नहीं, बट सारी लड़कियों ने यही कहा कि साड़ी पहनते हैं। तो मैंने कहा ओके। ये वाले इयररिंग्स मैंने इस पर पहन लिए थे। पीछे वो लोग भी रेडी हो रही हैं साड़ी पहन के, बट फाइन लुक के साथ छोटी सी बिंदी लगा के मैं रेडी हो गई थी। मुझे नहीं पता था मुझसे चला जाएगा कि नहीं। मैंने बूट्स पहने हुए थे इसके नीचे, लेकिन ठीक है, रेडी हो गई थी। साड़ी भी अच्छी लग रही थी काफ़ी। ठंड का तो नामो निशान नहीं था। हमने कुछ पिक्चर्स क्लिक किए वहाँ पे। नाउ एंटर्स मनाली। अब हम मनाली पहुँच गए थे और हम बर्फ़ देख के खुश हो रहे थे, क्योंकि हमें दूर कहीं पहाड़ों पे बर्फ़ दिखाई दे रही थी। हमने ड्राइवर से बोला कि प्लीज़ हमें उन पहाड़ों पे ले चलो जहाँ बर्फ़ है। ड्राइवर ने कहा यहीं से देख लो, हम कितनी भी ऊंचे चले जाएं, हमें अभी बर्फ़ कहीं नहीं मिलने वाली है। उसने हमारा मूड ख़राब कर दिया। हम अटल टनल तक गए, बट हमें बर्फ़ नहीं मिली।
बस हम होटल पहुंच गए। होटल पहुंच के हमने डिसाइड किया कि अब हम कहाँ कहाँ घूमने जा सकते हैं। तो मैंने सोचा पहले मैं एक नॉर्मल वॉक पे जाऊं, तो मैंने ये डिसाइड किया कि मैं ये पहन के जाऊंगी। नॉर्मल जीन्स पहनी थी मैंने, और मैंने इस पर जैकेट भी लिया हुआ था। ठंड से मेरे चीक्स ऐसे फटने को हो रहे थे, रेड रेड हो गए थे। और उसके बाद मैंने उसको थोड़ा सा बोरोलिन लगाया। वॉक से वापस आके मैं रेडी हो गई थी। मैंने वाइट टॉप और ब्लू स्कर्ट पहना हुआ था, क्योंकि हम घूमने जा रहे थे लेक साइड कहीं पे, क्योंकि वहाँ बर्फ़ तो थी नहीं जो मैं बर्फ़ पे जाती। हम जुल्फी तो बिखरा दे, दिन में रात ना हो जाए, हम आज तो लहरा दे, कर बरसात ना हो जाए, होने दो बरसाते, करनी है कुछ बातें। फिर पास आओ गले से लगा लो। पता है मैं टॉप के स्कर्ट के नीचे वो इसके अंदर ही पहन लेती हूँ। अभी रेडी नहीं हो पाई हो तुम? हो गई। कितनी देर लगी कीर्ति तुम्हें यार? बिट्टू रेडी? यस आई एम रेडी। बिट्टू रेडी और खा भी रही है। कीर्ति रेडी? आई एम ऑलमोस्ट नहीं आई एम रेडी डन। अगर ऑलमोस्ट बोली तो चलो मैं तो रेडी हूँ। शाम को पूरे आसार हैं बर्फ गिरने के। ठीक लग रही हूँ? बर्फ गिरेगी? बल्ब है नहीं ऊपर, ओए कपड़े पहन लो बहुत जो सारे। भी होगा अच्छा है। अगर व्यू बर्फ तो मिल ही जाएगा। वहाँ से तो अच्छा ही है। वही कह रही हूँ, कुछ तो मिल बट ही कपड़े जाएगा। पहन लेना थोड़े थोड़े से। दोपहर में ये तो अच्छा लगेगा। कपड़े अंदर जिस हिसाब के पहने हैं एकदम अलग। क्या था ना, तीन लेयरिंग। इनसे क्या तो ये भी लेयर पहन ले, ये जो हीरो बन के चल रही हो। भाई ने कपड़े बढ़िया पहने हैं, बिट्टू ने कपड़े पहने अपना रूम लॉक करें। कीर्ति तुम भी यार लेयरिंग पहन लो ना थोड़ी सी। सो मच लेयर इन दिस। पहन लो नीचे कुछ हाँ यार, यार। बेवकूफ लगोगी। अरे है यार, पागल पागल हो गया तुम। बर्फ में क्या करोगे? ठंडी लग जाएगी। I have so many clothes to change. ठीक है बिट्टू, यार हम लोग फोटो खींचेंगे बहुत सारी, खिंचा देना ठीक है? बस बताती रहना। वहाँ चलेंगे उसमें मंदिर में। हो मैंने जैकेट ले लिया है, स्वेटर ले लिया है, एक शॉल ले ली है, और कुछ रह गया है। और माय सेल्फ गाड़ी आई। चलो रेडी हो गए गाइस। चलो बिट्टू जल्दी जल्दी। हम लोग बहुत सारे व्यू होंगे, नए नए कपड़े ले लो और व्हाइट स्कर्ट पहनी है। फिर हम पहुंच गए थे यहाँ। इतना सुंदर, इतना प्यारा व्यू था ये। और मैंने जैकेट निकाल दिया था। ओह गॉड, इतनी हिम्मत करके मैंने जैकेट हटाया था। यहाँ हिला नहीं जा रहा था, बोला भी नहीं जा रहा, इतना ठंडा लग रहा था यहाँ पे। इतनी हवाएं चल रही थी कि पानी एक तो देख के मेरा तो पैर डूब गए थे, और इतना ठंडा लग रहा था। हमने वहाँ पे इतनी सारी पिक्चर्स कराई और वीडियो बनवाए, और बाकी बहुत लोग थे वहाँ पे। हमने एक कॉर्नर ढूंढा जहाँ पे कोई नहीं आ रहा था, ताकि हम अच्छे से अपनी फ़ोटोज़ करा सकें। 2 और नालायकें मेरे साथ गई थी जिनको ठंड नहीं लग रही थी। शाम में हम फिर रेडी होने लगे साड़ी पहन के कि हमें घूमने जाना है। इस बार हम जा रहे थे टेंपल, तो हमने डिसाइड किया कि हम साड़ी पहन के जाएंगे तीनों लोग। मैं बिल्कुल नहीं पहनने वाली थी, मैं इनफैक्ट कोई साड़ी ले भी नहीं गई थी अपने लिए। हम रेडी हो गए थे हिडिंबा टेंपल जाने के लिए, और हमारी हालत आप देख ही रहे हो। वेयर इज़ द टेंपल? और इतनी हालत ख़राब, ये लोग 2-2 मिनट पे रुक जा रहे थे, इतने पैर दुख रहे थे सीढ़ियाँ चढ़ने में। हम लोग की मोर बन गया था जाने में ही। पसीना आ रहा है। आरती देखें। फिर मैंने फ़ोटो खिंचाई थोड़ी सी। मैंने कहा इतनी दूर आ गए हैं, गर्मी इतनी लग गई थी, तो मैंने जैकेट वगैरह हटा दिया था। बट दुनिया से बचने के लिए थोड़ी सी शॉल डाल ली थी कि ठीक है। और 2-3 फ़ोटो क्लिक कराने के बाद हमें ठंड लगना स्टार्ट हुई दोबारा। इतनी ठंडी लगने लगी थी, इतनी ठंडी लगने लगी, मैं इतना तो स्वेटर भी नहीं लेके आए हैं। फिर पीछे पार्क में हमने 2-3 वीडियो बनाए
वहाँ पार्क में इतना खुला जगह थी, इतनी खुली जगह थी और चारों तरफ लोग शूट कर रहे थे। कुछ अपने कपड़े लेके आए थे, कुछ ड्रेसेस पहन के आए थे, कुछ लड़के भी अपना शूट वूट कर रहे थे, पता नहीं क्या शूटिंग। कुछ अच्छी फ़ोटोज़ खिंचाने के बाद हमने, शाम होने लगी थी तो हमने कहा अंधेरा होने लगा, इससे पहले यहाँ से चलो। पीछे मेरे देख सकते हैं आप, लड़कियाँ वहाँ पे फ़ोटो शूट कर रही थी अपना। फिर मैं उनको बुलाने गई, फिर हम वापस आ गए। 99